जैसा कि हम मीडिया को देख रहे हैं, सुबह से 20% वोटिंग पर वो रुझान दिखाने लगे। अबे इतना भड़वागिरी करते कहाँ से हो तुम? कहाँ से कर लेते हो? तुम मीडिया हो, संविधान के चौथे स्तंभ के तौर पे आपको देखा जाता है, आप इस तरीके की भड़वागिरी करेंगे? नमस्कार, मैं मोहम्मद रेहान शेख, आप देख रहे हैं लगातार अपडेट। आज हम बात करने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और उसके आने वाले नतीजों पर। सुबह से जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है, एनडीए और यूपीए के बीच कड़ी टक्कर चल रही है और लगातार एनडीए बढ़त बना रही है। इसको देख के ऐसा लगता है कि बिहार की जनता को आज बेरोजगारी और महंगाई से कोई मतलब नहीं हो गया। यहाँ सिर्फ जाति की राजनीति की जा रही है। नई युवा सोच को अपना आगे बढ़ने देंगे और न खुद बढ़ेंगे। आज बिहारी अगर बाहर बदनाम होते हैं तो सिर्फ अपने इसी कट्टरवाद के सोच की वजह से। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री के अंदर सिर्फ 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनमें डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था। और यहाँ 15 साल से नीतीश कुमार कुर्सी पे हक जमा कर बैठे हैं। 15 साल हो चुका है और आप हालात देख रहे हैं। आज हम खुद अपने बारे में बताते हैं। हम घर में पढ़े लिखे, हम 2 भाई इंजीनियर हैं और हमारे पास जॉब नहीं है। ऐसे आप हर घर में चले जाएंगे और आपको ऐसा हर घर दिखेगा जहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो हम उस सरकार का क्या करें? आखिर हम कास्ट की राजनीति क्यों करें? सरकार चाहती क्या है? बेरोजगारी। उनको शासन चलाना है लेकिन युवा को रोजगार नहीं देना। आखिर चाहते क्या है? उनको ये समझ नहीं आता कि इससे हमारा देश पीछे होता है। खुद की पॉकेट भरनी है, विधायक का खरीद फरोख्त करना है। जैसा कि आपने देखा था, आप बीजेपी को ले लेते हैं, बहुत ही राष्ट्रवादी मानते हैं लोग, बहुत सारे भक्त मानते हैं राष्ट्रवादी। चलिए उन्हीं पे हम बात करते हैं, उन्हीं को मुद्दा बनाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट रहा, यूपीए सरकार बना रही थी और यूपीए ने सरकार बना भी लिया था, लेकिन हमारे नीतीश साहब जो यूपी के अंदर थे, उन्होंने ऐसी पलटी मारी और जनता के द्वारा चुने गए सरकार को उखाड़ कर अपनी सरकार बनाई। तो ये कौन सी देशभक्ति हुई? ये कौन सी राजनीति कर रहे थे आप? जनता ने महागठबंधन को चुना था, आपको नहीं चुना था, और आपने जनता के ऊपर खुद को थोप दिया और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको इस चुनाव में देखने को मिला है। जदयू की सीट पे एक बार नज़र डाल लें तो आपको समझ में आ जाएगा जदयू से लोगों की नाराज़गी कितनी है। हम ये नहीं बोलते हैं कि नीतीश सरकार ख़राब थी, नीतीश सरकार अच्छी थी जब वो स्टार्टिंग में आए और उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम किया। लेकिन जब से उन्होंने राजनीति शुरू किया और ये बीजेपी और हिंदुत्व का पत्ता खेलना शुरू किया, हिंदू मुस्लिम वाला पत्ता खेलना शुरू किया, तब से बिहार का डेवलपमेंट कहाँ चला गया आप भी जानते हैं। आज युवा इस तरीके से बेरोजगार है, काम नहीं है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है। आप राजनीति कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। आप 5 साल राजनीति करते हैं, चुनाव के वक्त डेवलपमेंट की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। तो ये कौन सा देशभक्ति निभा रहे हैं आप देश को पीछे ले जा रहे हैं, आप देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। इस बार अगर एनडीए जीत जाती है तो बिहार के जनता के लिए बहुत ही खराब चीज़ होगा। हम 15 साल में देख चुके हैं क्या हुआ है, हम जानते हैं। अगर हम घर घर जाके सर्वे कर लेना तो ये रिजल्ट आएगा कि हद से ज़्यादा बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं। लेकिन जनता समझ क्यों नहीं रही है? बिहार की जनता को कास्टिज्म चाहिए, कास्ट का पत्ता खेलते हैं वो। उनको 5 साल नहीं दिखता, लेकिन जो आ करके 5 साल में नेता आ करके ये बात बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम आपके कास्ट से हैं, हम आपके कास्ट के बारे में सोचेंगे, वो उनको दिख जाता है। ये कर क्या रहे हैं आप? अब आते हैं हम मुस्लिम वोट की तरफ। जो हिंदू और मुस्लिम वोट जब खेला जाता है और बीच में कुछ वोट कटवा नेता जो उतरते हैं, ये जो दलाल नेता होते हैं, हम इनको एक्चुअल में ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, मुस्लिम का ये के लिए दलाली करना शुरू कर देते हैं वोट के वक्त। इनको 5 साल नज़र नहीं आता मुस्लिम की हालत, 5 साल ये कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन वोट के वक्त ये दलाली करने बराबर पहुँचते हैं घर पे, और मुस्लिम भी उस दलाली के चक्कर में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। बीच में जहाँ पर 2 कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट खड़े होते हैं, वहाँ पे किसी ना किसी मुस्लिम नेता को, छोटे मोटे नेता को खड़ा करके उनके वोट को काटते हैं। इस चीज़ को मुस्लिम को समझना पड़ेगा कि आपको एक छत के नीचे आना है, आपकी बड़ी आबादी है, आप सरकार बनाने में और उखाड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अगर जब तक आप दलालों के बीच में फंसे रहेंगे, दलाली करते रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आप बेरोज़गार थे और रहेंगे, आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा। और ये बीजेपी आज फ्रस्ट्रेशन है यार, हम कब से सोच रहे थे इस चीज़ को बोलना, हम आपके सामने कैसे रखें, कैसे समझेंगे? ये आप हिंदू मुस्लिम वोट काट करके आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको डेवलप करने के लिए एक अच्छी सरकार, युवा सोच, हम ये नहीं बोलते हम यूपीए का समर्थन या एनडीए का समर्थन नहीं करते, हम युवा सोच और समाज में को डेवलप करने वाले नेता का समर्थन करते हैं। और वैसे नेता को आगे लाने के लिए आपको खुद खड़े होना पड़ेगा। अगर आप दलाली के चक्कर में पड़ेंगे, वोट काटने की और कास्टिज्म की राजनीति के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ डगरे का बैगन कहावत एक्चुअल में आपके लिए बना है। ये मुस्लिम समाज के लिए डगरे के बैंगन हो गए हैं आप ना इधर के हैं ना उधर के। आपको समझना पड़ेगा आप कर क्या रहे हैं। कास्ट की राजनीति नहीं करें। हिंदू हमारे दुश्मन नहीं, हमारे भाई हैं। अगर आपके
समाज से कोई हिंदू खड़ा होता है और वो अच्छा नेता है तो आपको उनको वोट करना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप क्यों उनका बाइकआउट करेंगे इसलिए कि वो हिंदू नहीं, वो आप उनकी इंसानियत को देखे वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन आप उनका बाइकआउट करके हम अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे। अरे आपको पता है कि आपके कैंडिडेट चूतिए हैं, आपके कैंडिडेट चूतिए हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, वो वोट काट लेंगे और सामने वाला जो अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसको भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और बीजेपी अपना हिंदू मुस्लिम पत्ता आप जैसे लोग पर ही खेलती है। और हमारे हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए कि अगर आपके मुस्लिम इलाके से कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो वो मुस्लिम के लिए नहीं खड़ा हो रहा है, वो आपके लिए खड़ा हो रहा है। नई युवा जाति सोच को आगे आने दें, कास्ट की राजनीति नहीं करें, ये आपको सिर्फ अंधेरे की तरफ ढकेलता है। और जैसा कि हम मीडिया को देख रहे हैं सुबह से 20% वोटिंग पर वो रुझान दिखाने लगे। अबे इतना भरवागिरी करते कहाँ से हो तुम, कहाँ से कर लेते हो तुम? मीडिया हो, संविधान के चौथे स्तंभ के तौर पे आपको देखा जाता है, आप इस तरीके की भरवागिरी करेंगे कैसे चले? आपको क्या मिलता है दलाली करके? आप सच दिखाइए। आपने देखा था 4 दिन पहले जब ये हमारे डोनाल्ड साहब न्यूज़ पे झूठ बोल रहे थे तो लाइव टेलीकास्ट तक बंद कर दिया गया था। और यहाँ पे आप करते क्या हैं? भरवागिरी। आपको सोचना चाहिए, आप चौथे स्तंभ हैं, इस चीज़ को दिमाग में बैठा है। संविधान चलाते हैं आप, संविधान आपको जोड़ता है अपने स्तंभ के साथ। आप इस तरीके से दलाली करके और गलत चीज़ों को दिखा के प्रोपगंडा फैला करके आप सिर्फ समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रही है। हमारा डेवलपमेंट नहीं है ये, हमारा डेवलपमेंट नहीं है। आप समाज में जहर का काम कर रहे हैं। आजकल आप समाज में हमारे कुछ 2, 4, 5 ही ऐसे जर्नलिस्ट बचे हुए हैं जो सच को बोलते हैं। और याद रखें, आप कितना भी दलाली कर लें, कितना भी झूठ बोल लें, जिस दिन खुल के पत्ता सामने आएगा, आपने अर्नब का हालत देखा है, आपकी भी हालत वैसे ही होने वाली है। इसलिए आप जनता के लिए और जनता के भलाई के लिए काम करें। इस तरीके से करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और बीजेपी के लिए खास संदेश, हिंदू मुस्लिम आपका ये जो सिस्टम है ना, हिंदू मुस्लिम प्रोपगेंडा, ये जो आपने बना करके रखा है, ये ज़्यादा दिन का चीज़ नहीं है। जनता जानती है, जनता समझती है, जनता को आज ना कल समझ में आएगा। ये हिंदुस्तान की जनता है, ये अच्छे और भले को सब समझती है। थोड़ा टाइम लगेगा, कांग्रेस को भी इन्होंने उखाड़ फेंका था, आप भी उखाड़ फेंके जाएंगे। हम किसी सरकार का समर्थन नहीं करते, हम जनता का समर्थन करते हैं। हम जनता के लिए हैं, हम मीडिया हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए। जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। जय हिंद, जय भारत। लगातार अपडेट्स की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।